होते हैं। इस तरह का जो लोग गाते हैं ना वो महा चूतिया होते हैं मेरे ख्याल से। राइटर खुद से नहीं दे सकता है, राइटर के ऊपर भी बोला जाता है कि ये गाना चल रहा है, इसका रिमिक्स बना दो। गाने भी इतने अच्छे अच्छे इन लोगों ने गाया है कि एकदम भक्तिमय गाने गाए हैं। ढोड़ी स्पेशल, ढोड़ी का मंदिर बनेगा, चोली का पता नहीं क्या क्या, मतलब बोलने में भी शर्म आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज पे मैं गुड्डू चैनपुरिया आप सभी के समक्ष में हूं और मेरे साथ भोजपुरी के एक बहुत ही चर्चित सिंगर हैं जिनका नाम है सरिता सरगम, जो हमारे बिहार के गोपालगंज से बिलोंग करती हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। सरिता जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते, और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्ते। सरिता जी, मुझे क्या है कि भोजपुरी के अंदर जितने भी सिंगर है ना, उनके अंदर एक रुचि उठी हुई है कि उनके जर्नी के बारे में जाना जाए, क्योंकि भोजपुरी के लिए काफी आजकल कहाँ सुना जा रहा है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कहा जाए तो स्ट्रगल भरा लाइफ है। पर्दे के पीछे कुछ और है, मगर लोगों को देखने में बहुत आसान लगता है, मगर कोई भी काम आसान नहीं है। नहीं, ये कैसे आपके अंदर एक रुचि है कि मुझे एक सिंगिंग करनी है और भोजपुरी फील्ड के अंदर जाना है? कब, कितने साल की उम्र में आपको ये वो रुचि तो मैं बहुत छोटी थी तभी से, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी हुई? तभी, जब 15 अगस्त आता था, 26 जनवरी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता था। तो ये कहा जाए तो बचपन से ही। बचपन से शौक था कि मुझे सिंगिंग ही जी जी, करनी है। बचपन से। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी दी थी? मतलब इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के अंदर, अंदर, स्कूल के नहीं, इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले दिल्ली में है एक कंपनी, अंदर। वहीं पे मैंने गाया था, जब मुझे अभी उतना गाने भी नहीं आता था। तो बहुत साल पहले 2009 में। अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको भोजपुरी के साथ हाँ, स्टे करते 2009 हुए? में मेरा एक एल्बम निकला था। भोजपुरी को अंदर से आपने कैसा देखा? किस तरीके का माहौल है अंदर? माहौल तो बहुत, नए नए सिंगरों को लोग बहुत शोषण करते हैं। हम्म, मतलब जब मैं आई तो कंपनी में, अभी तो लोग बहुत काफी चीजें बदल गई है कि कंपनी पे करती है। पहले तो जब से जुड़ी हूँ, जब ऑडियो चलता था, हम्म, ऑडियो कैसेट, और हम सिंगर पे करते थे। उसका। हाँ, इसका पैसा देते थे, और उस टाइम में कंपनी बहुत शोषण करती थी पैसे के मामले में, अच्छा। हर मामले में। मतलब नए सिंगरों को बोले तो बहुत लोग सिंगर बनने के लिए बहुत सारा चीज अपना कुर्बान करते थे, पैसे वैसे की भी बहुत वो करते थे। नहीं, होता क्या है कि जब गाँव से उठ के आप एक सिंगिंग की दुनिया में जाते हैं और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, तो जो गाँव का है ना, एक अलग ही विचारधारा है कि लड़की होके सिंगिंग करने जाएगी, और इंडस्ट्री के अंदर तो कुछ अलग ही उनका थॉट चलता रहता है। वो तो बहुत ये चीज़ें रहा, फेस करी आपने? बहुत। गांव में सीधे बोलते थे नचनिया बजनिया, अच्छा। सीधी। किसका और आपके फैमिली में, किसका आपका मतलब ये लगता है कि हाँ, मैं इनका हाथ है जो कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया हो, मेरे कोई अपना फैमिली में सबसे फादर? ज्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा तो मेरे पापा का। मेरे घर में तो कोई चाहता ही नहीं था कि मैं सिंगिंग बनूं, अच्छा। सिंगर बनूं। पापा का बोलते, सपोर्ट था कि आप हाँ, सब बोलते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर सिंगर मत सिंगर बनो। मत बनो। तो पापा बहुत मतलब मानते थे, उनको शौक था, तो बोले कि अगर सिंगर ही बनना है तो हम्म, सबसे पहले पढ़ाई करो। हम्म, उन्होंने ले जाके भैया लोग के खिलाफ जाके मेरा एडमिशन करवाया हम्म, म्यूजिक में। मैं म्यूजिक से एमए करी हूँ। हम्म। तो वहां से पापा का, बहुत हद तक पापा का ही, आज पापा का ही देन है। सरिता जी, आपने इतने गाने गाए, तकरीबन बहुत गाने गाए होंगे, हर जर्नी के गाने गाए, हर जोनर के गाने गाए होंगे। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत पसंद है? मुझे सबसे अच्छा लगता है पारंपरिक और शादी विवाह वाला गाना। तो कोई थोड़ा सा एक दो लाइन गुनगुनाइए। शादी ब्याह में जो होता है, जैसे सिंदूरदान जो होता है ना, तो हाँ, हाँ। एक मतलब वो को छू जाता है बिल्कुल। वो चीजें। क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट विदाई होती है, तो थोड़ा सा वो हाँ, दिल को तो कहीं ना कहीं हाथ को टच करता है वहां से। बहुत ज्यादा। तो ये गाना है, पारंपरिक है वैसे तो। हम्म, चुटकी भर से नूरा लगावते बाबा, बेटी हो गई है पराई। चुटकी भर से नूरा लगावते बाबा, बेटी हो गई है पराई। तेज जनी आखी के पुतरी आई बाबा, हथवा से नुरावा धरा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गाना है। होता क्या है कि गांव में जो लड़कियां हैं, अपने आस पड़ोस में जब शादी होता है, तो जो पारंपरिक गीत है वो गाती हैं, वहीं से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है गीत उत गाने की। और हम्म। ये दादी ओदी के टाइम तक चलता रहता है। पुरनिया जो होते हैं उनको बुलाया जाता मैं है कि आपको हाँ, बता जिसको। दूं कि मेरे गांव में शादी जब होता था ना, हाँ, हाँ। तो लोग पहले से मुझे कहते थे कि नहीं, मेरे घर आना है।
और मैं कहीं भी रहूं तो गाने मुझे के लिए। बुलाया जाता था, तो मैं गाली, हम्म। शादी विवाह का गाना ऐसे माइक में मतलब मैं गाती थी, तो नहीं, इसी ये से तो मैं हमारे फेमस ना थी। क्या है, पूर्वांचल का कल्चर है। पूर्वांचल ही नहीं, बहुत से कम लोगों को पता होगा कि आप यहाँ मथुरा में जाएंगे तो यहाँ भी यही कल्चर है। उसको गाली हम्म। नहीं, उसको गारी बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, गारी। गारी, हाँ। गारी, एक गाली और गारी में दोनों में फर्क है। तो वो एक है ना, वो गाँव में पर्ची लिख के दिया जाता है कि भैया उसके नाम का उसको गारी दिया जाता है। ऐसा गाना मैं बहुत गाई तिलक हूँ। में, बारात तिलक में वो नहीं विवाह में, चलता। हाँ। तो वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। एल्बम की इस दुनिया में आपको लगता है कि अब के टाइम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया हो, ऐसा ऐसा फ्लेवर, ऐसा ऐसा लेवल आ रहा है आज के टाइम, बहुत 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 कंपटीशन है। बहुत कंपटीशन हो गया है।